जी हाँ प्रिय दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपका है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों चलते हैं द्विघात समीकरण की तरफ। द्विघात समीकरण एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपके द्विघात समीकरण में कितने अंक भार होने वाला है और कितने प्रश्न आएंगे उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आपके जो अभी आगामी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें जो आपके द्विघात समीकरण के जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 4 प्रश्न आएंगे, और जो आपका अंक भार रहने वाले हैं लाडलों वो है आपके 5 नंबर का। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपका 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा उस 80 में से जो आपके 5 नंबर है वो कौन देने वाला है आपको? द्विघात समीकरण देने वाला है। कौन देने वाला है लाडलों? द्विघात समीकरण देने वाला है। तो बात समझ में आ गई होगी। द्विघात समीकरण के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन आपके 5 अंक के हो गए। अब देखो दोस्तों, जो 4 क्वेश्चन आएंगे 4 में से 3 क्वेश्चन आपके 1-1 अंक के आएंगे। 3 क्वेश्चन कितने कितने आएंगे आपके? 1-1 नंबर के आएंगे। और जो आपका एक क्वेश्चन है, जो आपका लघुरात्मक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आपका 2 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आप अध्याय पढ़ रहे हो उस अध्याय में जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस अध्याय में अपने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी जानकारी अपने लोगों को मालूम होनी चाहिए लाडलो। तो चलते हैं द्विघात समीकरण। अब देखो दोस्तों, द्विघात समीकरण होता क्या है आप जानते हो? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो आप? 2। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2, वो आपका क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अब यदि मैं आपके सामने बात करूं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो मानक रूप अपने लोगों को मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक क्या व्यापक रूप कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आ रही बात समझ में? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0। अब देखो दोस्तों, अपना है ना, ये a बराबर 0 नहीं होना। यदि आपके a बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों तो ये x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, और इस प्रकार आपका ये द्विघात समीकरण ना बन के रेखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसमें ये भी कंडीशन लागू होनी चाहिए कि a की वैल्यू आपके 0 नहीं होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है दोस्तों? द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे दोस्तों? क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, आपको अलग अलग प्रकार के रेखिक समीकरण दे रखे होंगे। उन रेखिक समीकरणों को हल करके अपन को पता करना होगा कि ये आपके द्विघात समीकरण है या नहीं। या आपके दोनों पक्ष में, जैसे समीकरण की बात करें तो समीकरण की बात होती है आपके 2 पक्ष हो जाते हैं, वाम पक्ष या दक्षिण पक्ष या LHS RHS, ठीक है ना। जब दोनों पक्ष में कुछ आपको व्यंजक दे रखे होंगे, उन बीजीय व्यंजकों को हल करके अपन को मालूम करना होगा कि ये आपके द्विघात समीकरण है या नहीं। एक आपको ऐसे भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। फिर आपके क्वेश्चन बनते इसमें द्विघात समीकरण को हल करना। अब देखो दोस्तों, आपके जो द्विघात समीकरण के हल करने की मैं बात करूं तो उसमें आपके 3 विधियों से आप हल करोगे। द्विघात समीकरण को हल करने की आपकी विधियां हैं, जो कितनी विधियां हैं दोस्तों? आपके 3 विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल कर। दोस्तों अध्याय में जाने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण की पहली जो विधि है वो आपके गुणनखंड विधि है दोस्तों। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है दोस्तों आपके पूर्ण वर्ग बना के, क्या? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। और तीसरी है जो आपके क्या है? द्विघाती सूत्र। क्या है दोस्तों? आपके द्विघाती सूत्र के माध्यम से आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करोगे। जिस प्रकार दोस्तों आपने बहुपद पढ़ा होगा, बहुपद में आप शून्यक ज्ञात करते हो, वही शून्यक ही, जैसे बहुपद में हम शून्यक बोलते हैं, उसी प्रकार द्विघात समीकरण की बात करें तो जो आप द्विघात समीकरण में जो चर राशि की जो वैल्यूज आएगी आपकी, वो आपके क्या कहलाएगी लाडलो? मूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूल कहलाएगी। तो देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पास कितनी विधियां होगी? 3 विधियां। गुणनखंड विधि, क्या कौन सी विधि है आपकी? एक है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी आपकी पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या? पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, और तीसरी आपकी द्विघात सूत्र या सो आपके जो कौन से बाबा? श्रीधराचार्य बाबा वाला। तो ये आपके 3 सूत्रों के माध्यम से या 3 विधियों के माध्यम से हमें
द्विघाती समीकरणों को हल करना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके हैं जो मूलों की प्रकृति, क्या है, मूलों की प्रकृति के बारे में है, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति भी आपके अलग अलग प्रकार की होगी, ठीक है ना, तो उसके बारे में जानेंगे कि मूलों की प्रकृति किस किस प्रकार की होगी, आपको क्या शर्तें दे रखी होगी, आपको क्या दे रखा होगा, समीकरण दे रखे होंगे, द्विघाती समीकरण। क्वेश्चन आएगा मूलों की प्रकृति जांच कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन अब हम करेंगे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना लाडलो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार का है, आपको जांच करना है कि ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि x+1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, 2x-3। इस प्रकार का दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है इसको जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण की बात होते ही मैंने क्या कहा, द्विघात समीकरण का मानक रूप अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। यदि उस रूप में हो, मतलब आपका कोई भी समीकरण उसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, तो वो आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। तो इसको अब हल करो, आप क्या करो, हल करो। अब हल करोगे लाडलो तो अपन को देखो x+1 का होल स्क्वायर, कौन सी सरसमीका लग रही है यहाँ अलजेब्रा की, a + b का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर। दोस्तों आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये बात आप जानते हो दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये जो सरसमीका है उसको आप यहाँ लगा लो तो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, x+1 का होल, a की जगह आपका x है और b की जगह आपका क्या है, 1 है, तो a² मतलब x² + 2, a क्या है x, b क्या है 1 + b², a का स्क्वायर 1 बराबर 2 को अंदर गुणा कर लो, 2 को x से गुणा किया तो आपका 2x हो गया और 2 को -3 से गुणा किया दोस्तों आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अब अपन को क्या करना है, समीकरण का रूप देना है। तो क्या करो, इस बराबर के इधर जो पद दे रखे हैं उनको आप इधर ले आओ। अब देखो बराबर के इधर उधर भेजोगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का आपके क्या हो जाएगा लाडलो, माइनस हो जाएगा। x² अंदर गुणा कर लो इसको, 2 को x से गुणा किया 2x और 1 से गुणा किया तो 2x + 1। अब 2x इधर आए तो आपको क्या हो गया, -2x, -6 इधर आए तो क्या होगा, +6 बराबर क्या बचा इधर 0। इनको हल कर लो तो आपका x² प्लस का 2x -2x क्या हो गया 0 और 1 + 6 आपका क्या हो गया 7 बराबर क्या हो गया, x² + 7 बराबर क्या आ रहा है 0। क्या ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, जल्दी बताओ क्या आपका ये द्विघात समीकरण है। अरे दोस्तों है आपका द्विघात समीकरण। क्यों है, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है आपकी, 2 है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए आपका द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों समीकरण दे रखे होंगे, आपको जांच करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो लाइक जरूर ठोकना और अपने सभी साथीगणों को बता दो। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके इस प्रकार का दे रखा है कि x-2 क्या दे रखा है, x-2 और दे रखा है x+1। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x-2 गुणा x+1 बराबर x-1 गुणा x+3। ये चीज अपन को करनी है दोस्तों। को कैसे करोगे, दोनों पक्षों में दे रखे, हल कर लो, दोनों पक्षों को गुणा कर लो। अब 2 कोष्ठकों को गुणा करना आपको आता ही दोस्तों, क्या करो, एक कोष्ठक को फिक्स कर लो और एक पहले इस x को इस पूरे से गुणा कर लो, फिर -2 को इस पूरे से गुणा करो। इसी प्रकार इस x को इस पूरे से गुणा करो, फिर -1 को x+3 से गुणा करो। तो करते हैं दोस्तों, आओ इधर x को आपने गुणा किया x+1 से, फिर आपने -2 को गुणा किया x+1 से, कोई समस्या लाड लो। फिर x को आपने किससे गुणा किया, x+3 से, और -1 को आपने गुणा किया x+3 से, कोई समस्या। अब देखो x को x से गुणा करोगी, घातांक नियम याद करो, x² आधार समान हो घातें जुड़ जाती है, बात याद आ रही है आपको। तो x की घात 1, x की घात 1 क्या हो गया, x की घात 2, और x को आपने +1 से गुणा किया तो क्या हो गया x, -2 को x से गुणा किया तो -2x, और -2 को +1 से गुणा किया तो आपको क्या हो गया -2। इसी प्रकार गुणा कर लो, x को x से गुणा किया x², इसको गुणा करोगे तो आपको क्या हो जाएगा +3x, -1 को x से गुणा किया तो आपका -x, और -1 को +3 से गुणा किया तो -3। अरे दोस्तों कुछ समझिए। अब जो कटरन को काट लो, x² +x और -2x आपको क्या हो गया -x -2, यही हुआ। इधर क्या हुआ आपका
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2x। अरे यही होगा प्लस का 3x माइनस का x। अरे यहाँ कोई आगे गुणांक क्या x का 1 है तो प्लस के 3 में से माइनस 1 है तो 2 ही बचेगा प्लस के 2x और माइनस का 3 पक्षांतरण कर लो तो आपके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से आपका ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना। कैसे कटेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो आपके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस का 2x हो गया और यहाँ प्लस का 3 हो गया बराबर क्या हुआ 0। अब देखो ये ऐसे कटा, अरे माइनस प्लस 0 हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2x आपके क्या हो गए माइनस के 3x और माइनस 2 और प्लस 3 आपके क्या हुआ प्लस का 1 बराबर क्या आ रहा 0। दोस्तों बताओ क्या ये आपका द्विघात समीकरण है माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण है दोस्तों? नहीं है। क्यों नहीं है? हमने क्या बताया था कि चर राशि की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। क्या यहाँ घात 2 है? नहीं, आपको घात दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब घात क्या यहाँ 1 है। ये तो रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण, इसलिए आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चनों को हमें जांच करके मालूम करना होगा कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन? दोस्तों आपको क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। आपको क्या करना? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। कैसे निरूपित करना है? जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आएंगे दोस्तों। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके 1 नंबर का आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या पूर्ण वर्ग विधि से हल करो इसको, या इसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल करो, वो आपके आएंगे 2 नंबर का। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। एक लाइन दे रखी है दोस्तों क्वेश्चन में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसे द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करो। क्वेश्चन ये है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ 4.1 के दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धना, अब क्रमागत की बात हो रही है तो क्रमागत क्या होगा आपके? जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, ये क्या आपके लगातार आ रही है, तो यही क्रमागत होगी। तो कह रहा है कोई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब दोस्तों जैसे 3 के बाद 4 आ रही है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? प्लस 1, 4 के बाद में 5 प्लस 1, तो आप कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लो, माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात हो रही है यहाँ दोस्तों। हाँ, धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है आपके? x है, x ही है। अरे कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, इसके आगे वाले क्या होगी? जैसे आपने कोई मान लिया, दिमाग में सोच लिया कि 10, अब 10 के आगे कौन सी होगी? 11। आपने सोच लिया 19 के आगे वाली कौन सी होगी? 20। उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? प्लस a कर रहे हो, तो एक धनात्मक पूर्णांक आपकी x हो गई। तो इसी प्रकार दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x प्लस 1। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो आपके क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल क्या? उनका गुणनफल है जो आपके 306 के बराबर है। यही कह रहा है, इनका गुणनफल मतलब x गुणा x प्लस 1 का किसके बराबर है? इनका गुणनफल 306 के बराबर। अब गुणा कर लो, x को x से गुणा किया तो आपके क्या हो गया? x स्क्वायर। x को प्लस 1 से गुणा किया तो क्या हो गया? x बराबर क्या हुआ? 306। अब इस 306 को उठा के इधर पटकोगे आप तो साढ़ा प्लस का था उधर और इधर आया तो ये किस में चेंज हो गया? माइनस में। किस में चेंज हो गया? माइनस। क्या दोस्तों ये द्विघात समीकरण का रूप है? हाँ है। क्यों? चर राशि क्या यहाँ x और x की अधिकतम घात क्या है? 2। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। क्वेश्चन ये कह रहा था दोस्तों कि आप कोई 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 के बराबर है, तो उसे आप द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित करो। तो अपन को इस प्रकार करना, आपने कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली x, तो उसके आगे वाली क्या होगी? x प्लस 1 ही होगी दोस्तों। और इस प्रकार से आपने ये किया। तो कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
अब दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मूल ज्ञात करना। मूल कैसे? जिस प्रकार से आप बहुपद को हल करते थे, द्विघाती बहुपदों को हल करते थे, उनके आप शून्य की ज्ञात करते थे, द्विघाती त्रिघाती, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ आपको क्या दे रखा है, समीकरण की बात हो रही है, तो समीकरण के जो हमें जो चर राशि की वैल्यू ज्ञात करेंगे उसको मूल बोलते हैं। तो वो किस प्रकार से करेंगे? अब देखो दोस्तों, आपके पास 3 विधियां होगी मूल ज्ञात करने की। गुणनखंड विधि, पहली विधि कौन सी? गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आपके गुणनखंड विधि के माध्यम से आप द्विघाती समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आराम से समझना दोस्तों, एकदम सरल है, एकदम सरल है। एग्जाम्पल है दोस्तों आपके क्या कि 2x स्क्वायर, क्या एग्जाम्पल है? 2x स्क्वायर प्लस 5x, क्या है? -5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या कह रहा है? गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको दोस्तों? मूल ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, आप समझने की कोशिश करना, एकदम सरल है गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात करने का। तो तरीका क्या? अब दोस्तों यदि मैं बराबर लगा के आगे 0 नहीं लगाता ये, तो इसका मतलब ये आपके बहुपद है। क्या? बहुपद। अब यहाँ मैंने क्या लगा दिया आपके, यहाँ मैंने आपके बराबर लगा के यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया? अब समीकरण। तो यहाँ मूल की बात होगी, शून्य की बात नहीं होगी। होते वो एक ही है, जैसे बहुपद के शून्य होते हैं और द्विघाती समीकरण के मूल, समीकरणों के मूल होते हैं। अब इस प्रकार का द्विघाती समीकरण दे रहा है, उसको हल कैसे करो? गुणनखंड विधि से सब द्विघाती समीकरण ऐसे ही हल करेंगे, मेथड एक ही रहने वाला। अब देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले अचर पद को पकड़ो। अचर पद यहाँ क्या आपके दोस्तों? 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ 2 है। अचर पद क्या है? 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके साथ में गुणा में क्या ये 2 है, इनको गुणा करो। 2 गुणा 3 आप गुणा किया तो आपके क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है। कोई समस्या? एक्स का गुणांक क्या है यहाँ दोस्तों? 5। एक बार चिन्ह साथ में मत लो आप, क्या है? 5। वैसे गुणांक की बात करते हैं तो चिन्ह साथ में काउंट होता है, लेकिन अब यहाँ चिन्ह साथ में काउंट नहीं करेंगे। एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों? आपके 5। अब दोस्तों अपन को क्या करना है? अपने क्या क्या अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा किया तो अपन 6 आया, और एक्स का गुणांक क्या है? अपने 5। अब अपने भेजे में 2 बातें सोचनी है। क्या? ऐसी 2 संख्या लेनी है, ठीक है ना। ऐसी 2 संख्या लेनी है, तो उन संख्याओं को आप गुणा करो, उन संख्या को आप गुणा करो तो आपके क्या आने चाहिए? 6 आने चाहिए। उन संख्या को आप जोड़ो या घटाओ तो आपके क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। दोस्तों क्या बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? अपने दिमाग में ऐसी 2 संख्या सोचो कि उनको गुणा करें तो आपके 6 आने चाहिए, और उनको जोड़ो या घटाओ तो आपके क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी संख्या आप किस प्रकार से सोचोगे, बताओ मुझे। वैसे आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सी संख्या होगी, तो ऐसी संख्या सोचने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि गुणा करने पे 6 आना चाहिए, तो अपने पहले दिमाग में सोचो कि 6 किस में आता है, किस टेबल में आपके 6 आते हैं। तो जैसे आपने 2 की टेबल में क्या 6 आता है? आता है। 2 को आप 3 बार बोलो कि 2 3 6 होता है। अब ऐड करो, क्या 2 और 3 5 हो रहे हैं। इसका मतलब अपना मामला यहाँ पहली बार में सेट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यदि कोई संख्या पता करनी है तो आप ऐसे पता करोगे। पहले आप सोचोगे किस टेबल्स में आपके ये जो गुणनफल है वो आ रहा है, फिर उनका आप योग करके देखो या उनका घटाव करके देखो क्या आपके एक्स का गुणांक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन करेंगे हम। चलते हैं। तो आपने सोचा दोस्तों, आपने सोचा क्या कि गुणा करने पे 6 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 5 आना चाहिए। तो आपने सोचा तो आपके ये आया 2x स्क्वायर माइनस। अब देखो जो आपने 2 संख्या सोची वो कहाँ लिखोगे? इस 5 की जगह आपने क्या सोचा? क्या सोचा आपने? अरे 2 को 3 से गुणा किया तो 2 + 3, 2 + 3x + 3 बराबर 0। कोई समस्या यहाँ? अब इस ब्रैकेट को हटा दो, 2x स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या बात है यहाँ, कुछ खास बात होने वाली है। चिन्हों का ध्यान रखना, नहीं तो घोटाला हो जाएगा। यहाँ कोष्टक के आगे बराबर का माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये अपनी करामात तो बताएगा। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो कोई बात नहीं है, जो कोष्टक के अंदर चिन्ह है वो है जैसे ही रहते। लेकिन यह माइनस का चिन्ह है, इसके अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों हो गए? अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस,
माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस प्लस आपका क्या हो गया माइनस, और 2 को x से गुणा किया 2x, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो गया 3x प्लस 3 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। अब देखो यहाँ आपके 4 पद बन गए, क्या 4 पद बन गए। समूहन विधि पढ़ा था आपने, समूहन विधि से गुणनखंड ज्ञात करना, तो मतलब 2-2 के जोड़े बना लो। क्या करना अपन को 2-2 के जोड़े बना लो। तो इस प्रकार के आपने एक ये जोड़ा बनाया और एक ये जोड़ा बनाया। कोई समस्या यहाँ? अब इस जोड़े में देखो कॉमन क्या आ रहा, तो आपके कॉमन आ रहा है लाड लॉट 2x। क्या आ रहा कॉमन? अरे उभयनिष्ठ फैक्टर समझते हो ना, कॉमन मतलब जो चीज दोनों में हाजिर होनी चाहिए, इन दोनों पदों में हाजिर होनी चाहिए वो आपके कॉमन होगा। अब 2x बाहर लिया तो यहाँ पीछे क्या बचा दोस्तों आपके x, और यहाँ क्या बचा माइनस का 1, यही बचा दोस्तों। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब आगे दोस्तों आप जो संख्या कॉमन ले रहे हो तो सोच के लेना कि जो ब्रैकेट में संख्या आए वो इसके समान आनी चाहिए। यदि x-1 यहाँ ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ कॉमन लिया आपके माइनस का 3, क्या लिया माइनस का 3 कॉमन लिया, तो माइनस 3x आपके पीछे क्या बचा प्लस का x, यही हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया। और प्लस के 3 में से माइनस 3 बाहर लिया तो आपका क्या बचा -1 बराबर क्या बचा 0। अब x-1 आप बाहर ले लोगे तो आपके क्या हो जाएगा x-1 और पीछे गुणांक क्या बचा 2x-3 बराबर है 0। यही बचा दोस्तों। कोई समस्या? x-1 2x-3 बराबर 0। अब दोस्तों यदि आपको ये गुणनखंड हो गए, क्या हो गए गुणनखंड, अब इनके मूल ज्ञात करने। यदि गुणनखंड का बोले तो आपको यहाँ तक है। अब आपको कह दे कि मूल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो मूल। तो जो आपके ये गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों को आप शून्य के बराबर मानना। कैसे? कि जो आपका x-1 है, क्या x-1 है, इसको भी आप 0 के बराबर मानो, और जो आपका 2x-3 है इसको भी आप किसके बराबर मानोगे दोस्तों 0 के बराबर। हल कर लो तो आपका ये क्या हो जाएगा x बराबर 1, अरे माइनस का ये किधर आया प्लस का हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर -3 इधर आया +3 हो गया, और x बराबर 3/2। ये आ गए आपके द्विघात समीकरण के मूल। एक क्या है आपका x बराबर 1 और दूसरा आपके क्या है दोस्तों x बराबर 3/2। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यदि द्विघात समीकरण दे रखा होगा, उनके कह दे गुणनखंड कीजिए तो आपको यहाँ तक करना, आगे कह दे मूल ज्ञात करो तो अपन को यहाँ तक आना है। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके उसकी संभावना है 100%, क्या कि प्रश्न पत्र में छपेगा। वो क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है अभी मैं आपको बता ही देता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्या, क्वेश्चन है लाडलो आपके √2x², जो प्रश्न पत्र में छपने वाला है √2x² प्लस 7x, क्या प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यही है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो। दोस्तों आपको ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के मूल ज्ञात करना किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब देखो दोस्तों आपके क्वेश्चन आ जाए मूल ज्ञात करो, तो जो आपको अच्छी विधि लगे उस विधि से करो। यदि वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ आए कि इसको गुणनखंड विधि से करना है तो प्रिय लाड लो आपको गुणनखंड विधि से ही करना होगा। यदि कोई विधि की बात नहीं हो, वहाँ कोई विधि विधान की बात नहीं हो, तो जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी आ रही है उस विधि को आप काम ले सकते हो। तो दोस्तों इसको कर रहे हैं हम गुणनखंड विधि से। तो मैंने अभी बताया था आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। अचर पद क्या है 5√2 और x² का गुणांक क्या है √2, इन दोनों को आपस में आपने गुणा किया। अरे ये गुणा अपने दिमाग में करना है, क्या दिमाग में, तो आपने गुणा करोगे दोस्तों क्या आया बताओ मुझे जल्दी, क्या गुणा आ रहा है √2 को √2 से गुणा किया तो क्या आया 2, और 2 को आपने 5 से गुणा किया तो दोस्तों क्या आया 10। अरे ये मामला तो सेट है आपके, √2 गुणा √2 बराबर 2 कैसे आया, इसमें तो कोई किसी के समस्या नहीं है। समस्या है तो जान लो लाड लो, √2 इसका मतलब क्या है, इस पर घात कितनी है 1/2, और इस पर भी घात कितनी है 1/2। घातांक नियम याद करो, जब आपके आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो आपके क्या हो जाएगी 2
की घात 1/2 प्लस 1/2 और आधा क्या हो जाता है 2 की पावर a। इस प्रकार से आपके यह है। तो इस प्रकार दोस्तों आगे ध्यान रखना आपने कि यदि कोई समान पद है उस पर आपके अंडर लगा हुआ हो, समान कोई संख्यात्मक कोई पद दे रखा अंडर लगा हुआ है तो उनको 2 बार गुणा हो रहा है तो वो आपका अंडर हट जाएगा। सिंपल सी बात ऐसी याद रखना है। हटा कैसे? इस प्रकार से आपने हटा, तो आपने 5√2 को √2 से गुणा किया तो आपके लाडलो आ रहा है 10। चलो अच्छी बात है। जब आपने क्या अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा किया तो आपके 10 आ रहा है और x का गुणांक क्या है दोस्तों? यहाँ 7 है। क्या है? 7। अब अपने दिमाग में बात सोचनी है, ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करे तो 10 आए और जोड़े या घटाए तो 7 आए दोस्तों। तो फटाफट सोचिए, आपके दिमाग में वो बात आ ही गई होगी। 10 किस टेबल में आ रहा है कि सर 2 की टेबल में आ रहा है, 2 5 10 होता है। क्या 2 + 5 आपके क्या हो रहा है? हो रहा है। या 5 + 2 भी आपके हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है और 5 गुणा 2 करोगे तो भी आपके कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 5 + 2 भी 7 हो रहा है, 5 गुणा 2 तो कोई भी कैसी भी संख्या आप लिख सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हम आगे चलते तो अपना आ गया, जो हम संख्या सोचनी थी वो आपने संख्या सोच ली दोस्तों। तो आपके क्या हुआ? √2x², √2x², यही हुआ। यहाँ आपने क्या सोचा? क्या सोचा आपने? अरे 5 + 2 यही सोचा, 5 + 2 x + 5 √2 = 0। अरे यहाँ 2 + 5 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब कोष्टक को हटा दो, √2x²। अब लाडलो देखो यहाँ प्लस है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा, आराम से करो आप, कोई समस्या नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? +5x + 2x + 5 √2। अब आपके कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। 4 पदों में से 2-2 के जोड़े बना लो दोस्तों। तो 2-2 का जोड़ा बनाया आपने, इसमें से आपके क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? जल्दी बता दो मुझे। x कॉमन आ रहा है तो आपने x बार ले लिया तो पीछे क्या बचा आपका? यहाँ √2x, यही बचा √2x। और यहाँ क्या बचा दोस्तों? आपके 5 बचा। कोई समस्या? अब दोस्तों यहाँ आने के बाद अपन को ध्यान में रखना क्या कि जो संख्या आप कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने के बाद में जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो इसके समान होनी चाहिए। तो ऐसे हम क्या कॉमन ले? तो ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लोगे ताकि अपने ब्रैकेट में जो मामला रहे, कोष्टक के अंदर जो अपना मामला रहे वो मामला इसी प्रकार रहे। तो आपने यहाँ दोस्तों प्लस का √2 कॉमन लिया, प्लस का √2 कॉमन लिया। अब यहाँ 2 है, 2 में से √2 बाहर निकाल दोगे तो पीछे √2 बचेगा। अरे लाडलो ये 2 किसके बराबर है? √2 गुणा √2 के बराबर है। अब 2 किसके बराबर है? √2 गुणा √2। इसमें से आप एक बाहर ले लोगे तो पीछे ये बचेगा। तो पीछे आपके क्या बचा? √2x। और यहाँ आपका √2 बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा? 5। कोई समस्या? क्या कोष्टक में संख्या समान है? इसका मतलब यहाँ तक अपने राइट चल रहे हैं। अब आपके √2x + 5 बाहर ले लिया तो पीछे आपका क्या बचा? x + √2 = 0। कोई समस्या? ये तो इसका क्या हुआ? द्विघाती समीकरण के गुणनखंड हुए। अब कह दे इसके मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इसके मूल ज्ञात करो। तो मूल कैसे ज्ञात करने हैं दोस्तों? इनको शून्य के बराबर मान लो। जो आपके गुणनखंड आए हैं उन गुणनखंडों को आप शून्य के बराबर मान लो। तो आपका √2x + 5 = 0 और आपका क्या है दोस्तों? x + √2 = 0, यही है। अब इसको आप पक्षांतरण करके हल कर लो तो आपके लाडलो क्या हो जाएगा? √2x = -5 और x = -5/√2, यही होगा दोस्तों। कोई समस्या? इसी प्रकार इसको आप हल कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? x = -√2। कोई समस्या दोस्तों? इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने लायक हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ लो आराम से। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूं मैं, आराम से समझना आप दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? √2x² + 7x + 5 √2 = 0 का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने बताया था यदि आपको द्विघाती समीकरण दे रखा है उसका मूल ज्ञात करना है तो आप क्या करो? अचर पद और x² के गुणांक को गुणा करो।
ठीक है ना। तो आपने गुणा किया 5√2 को √2 से गुणा किया तो आपके 10 आ रहे हैं दोस्तों, अच्छी बात है आ रहे हैं। तो x का गुणा क्या है दोस्तों, आपके 7 है। अब आपने दिमाग में ऐसी दो संख्या सोची कि उनको जोड़े या घटाए तो आपके 7 आने चाहिए और उनको गुणा करें तो दोस्तों आपके 10 आने चाहिए। तो आपने सोचा दोस्तों, तो ये आपके ये आए 5 + 2, 5 को 2 से गुणा किया तो आपके 10 आ रहे हैं और 5 + 2 किया तो दोस्तों आपके 7 हो रहे हैं। अरे कोई समस्या दोस्तों। इसी प्रकार आप आगे चले तो आपके क्या हो गए, √2x² + 5x प्लस, क्वेश्चन को हल कर लिया आपने, x को 5 से गुणा किया 5x और 2 को x से गुणा किया 2x और प्लस 5√2 = 0। अब आपके 4 पद बन गए, क्या 4 पद बन गए। आप समूहन विधि से इनको हल किया, इसमें से आपने जो कॉमन आया वो ले लिया, फिर आपने इसमें से जो आपका कॉमन आया वो आपने ले लिया। क्या कॉमन आया, इसमें से आपका x कॉमन आया तो पीछे क्या होता, √2x + 5। इसमें से अब इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो कोष्टक के अंदर आए वो इसके समान आनी चाहिए। यदि इसके समान नहीं आए इसका मतलब अपने कहीं गलती कर दी है, तो ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। तो आपने यहाँ √2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा आपका, √2x + 5। अरे √2 कैसे बचा, बात समझ में आ गई। ये 2 किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है दोस्तों, समझ लो वापस, √2 गुणा √2 के बराबर है। तो इसमें से एक बाहर लोगे तो पीछे ये तो बचेगा ना, तो ये आपका बचेगा √2x + 5। अब इसमें से आपने √2x + 5 बाहर लिया तो क्या बचा, x + √2 = 0। ये तो क्या आया आपके दोस्तों, द्विघात समीकरण का गुणनखंड आया। अब क्या कह दे, इनको मूल ज्ञात करें, इनके क्या ज्ञात करें, मूल। तो मूल ज्ञात करें तो अपने किसके बराबर मान लिया, या शून्य के बराबर मानना। तो आपका √2x + 5 = 0 और x + √2 = क्या हो गया आपके 0। तो आपके पक्षांतरण क्या, √2x = -5, तो x = -5/√2 और यहाँ आपका x = -√2। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा तो लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है और अपने सभी साथी गणों को बता ही देना है। इसी प्रकार चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आप करके बताना। मैं क्वेश्चन जब तक लिखूं जब आप हल कर दो। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं 4.2 के पहले का 5वां क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है, 100x² -20x + 1 = 0। दोस्तों कर लो क्वेश्चन को हल। कह रहा है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लो। हो गया होगा, नहीं हुआ तो आ जाओ यहाँ अभी कर लेते हैं। हमने क्या कहा, अक्षर पद और x² के गुणांक को गुणा करो। अक्षर पद 1 है, x² का गुणांक 100 है, गुणा किया तो आपके 100 आ रहा है, अच्छी बात है। x का गुणांक क्या है, 20। अब अपने दिमाग में क्या, ऐसी दो संख्या सोचनी है, ऐसी दो संख्या सोचनी है कि उनको गुणा करें तो 100 आए और उनको जोड़े या घटाए तो क्या आए आपके लाडलों, 20 आए। तो आपने वो संख्या सोच ली होगी और सोच ली है तो जल्दी बता ही दो। बताओ क्या ये संख्या, हाँ वही क्या आया आपके कि 100x² माइनस, अरे 10 को 10 से गुणा किया 100 आया और 10 + 10 किया तो आपके क्या आ रहा है, 10 + 10 क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यही हो रहा है। तो आपका क्या हो गया दोस्तों, 100x² -10x -10x + 1 = 0। कोई समस्या, यहाँ 4 पद बन गए, दो दो की जोड़ी बना लो, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या आया, 10x, तो यहाँ क्या बचा 10x - 1। यहाँ से आपका कॉमन क्या आया, -1, तो यहाँ आपके क्या बचा 10x - 1 = 0। कोई समस्या, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो आपके 10x - 1 आपने बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा आपका 10x - 1, यही बचा, यही बचा दोस्तों = 0। ये तो हो गया यहाँ तक गुणनखंड। अब आपको कह दे मूल ज्ञात करो। क्या कहते हैं, मूल ज्ञात करो दोस्तों। तो मूल ज्ञात करना तो इसको किसके बराबर मान ले, 0 के बराबर। तो आपके क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0 और ये भी आपका 10x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका ये 10x बराबर क्या हुआ 1 और आपका प्लस माइनस था इधर है प्लस हो गया और आपका x बराबर क्या हुआ 1/10। इसी प्रकार ये भी आपका क्या हो जाएगा x बराबर 1/10। ये क्या हो गए, इसके मूल हो गए। क्या हो गए दोस्तों, मूल। अरे द्विघात समीकरण है, इसका मतलब मूल कितने होंगे, 2 या 3, 2 ही होंगे। जितना घातीय समीकरण होंगे उतने उसके मूल होंगे। यदि रेखिक समीकरण हो तो मूल 1 होगा, यदि त्रिघातीय समीकरण हो तो उसके मूल 3 होंगे। यदि आपके अष्टघातीय समीकरण हो, देखा कभी, देख लेना नहीं देखा हो, तो उसके कितने मूल होंगे, 8 होंगे। मतलब जितना घातीय समीकरण होगा उतने उसके मूल होंगे। तो दिमाग में ये बात भी अपने को सेट करके रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है दोस्तों आपके, ये भी आपका गुणनखंडी करना है। क्वेश्चन है दोस्तों द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? मूल ज्ञात करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हैं। मैं आपको दोस्तों आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ गुणनखंड विधि से। हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपके पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र से और आपके मूलों की प्रकृति के बारे में। तो इस प्रकार आपका ये अंतिम क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से। आराम से समझ लो दोस्तों, कोई समझ में नहीं आए तो बता देना। क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0, ये क्वेश्चन है आपके दोस्तों। अब क्या करना है, इसको हल करना दोस्तों। तो कैसे हल करोगे? मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है तो एक ही मेथड है आपका, अक्षर पद और x स्क्वायर के गुणांक को गुणा करो। तो 2 और 3 को गुणा किया तो आपके दोस्तों क्या है 6 आया। यही आया, अच्छी बात है, आया तो यही आएगा और कोई दूसरा थोड़ी आएगा। और x का गुणांक क्या है दोस्तों आपके √2√6 ये है। अब अपने भेजे में बात सोचनी है, क्या ऐसी दो संख्या सोचनी है, उनको गुणा करें तो 6 आए, उनको गुणा करें तो क्या आए 6 आए, और उनको जोड़े या घटाए तो 2√6 आए। अरे ये लफड़ा कोई अलग, अरे अलग नहीं है, सेम ही है। तो आपने सोचा कि ऐसी संख्या सोची कि 6 आए। अब 6 तो सर आपने अभी बताया था कि जिस टेबल में 6 आए तो वो देखो, तो 2 की टेबल में 6 आ रहा है कि 2 को 3 से गुणा करोगे 6 और 2 3 5 हो रहा है। यहाँ क्या 2 3 5 हो रहा है, यहाँ क्या दे रखा है 2√6, तो ये भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये किस प्रकार होगा? अब दोस्तों आप देखो, जब आप √6 को √6 से गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा 6, ये आएगा और अंडरूट हट जाएगा। और जब आप √6 प्लस √6 करोगे तो दोस्तों आपके क्या आएगा 2√6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 2√6 आएगा। इसका मतलब अपन को वो संख्या मिल गई है जिसकी हमें तलाश थी। तलाश क्या थी कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़े या घटाए तो 2√6 आए। वो कौन सी संख्या है? √6 गुणा √6 बराबर 6 होता है और √6 प्लस √6 क्या होगा 2√6 होगा। तो इसकी जगह हम वो संख्या लिख लो लाड लो, क्या 3x स्क्वायर माइनस √6 प्लस √6x प्लस 2 इक्वल 0। अरे कोई समस्या यहाँ कोई समस्या दोस्तों? इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ये कोष्टक को हल कर लो तो आपका 3x स्क्वायर ये क्या हुआ माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0। कोई समस्या यहाँ? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो दोस्तों, आगे चलोगे तो आगे आप कैसे हल करोगे? ये आपके क्या हुआ √2। अब देखो आपके यहाँ 4 पद बन गए। क्या बन गए? 4 पद बन गए। तो आप समूहन विधि से, किस विधि से? समूहन विधि से हल करो दोस्तों। कैसे होगा आपके? तो समूहन विधि से आपने हल किया दोस्तों, तो इसमें से आपके क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? अब देखो, अब इसमें से इस प्रकार की संख्या भी कॉमन लेनी है आपको, ताकि आगे भी संख्या कोई कॉमन ले उसमें आपके कोई समस्या नहीं आए। तो आपने इसमें से क्या कॉमन लिया दोस्तों? आपने ले लिया यहाँ √3। क्या ले लिया? √3। √3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पीछे क्या बचा? √3x कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका क्या बचा? √3x और माइनस का √2, यही बचा। अरे √6 किसके बराबर है? √2 गुणा √3 के बराबर होगा। और इसी प्रकार आप यहाँ भी आपने क्या कॉमन लिया? माइनस का √2, माइनस का √2। तो आपके यहाँ क्या बचा? √3x और माइनस √2 इक्वल 0। क्या कोष्टक के अंदर समान पद है? इसका मतलब यहाँ तक अपने क्या है? राइट है, सही बात कर रहे हैं। अब √3x माइनस √2 बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा? √3x माइनस √2 इक्वल 0। यही हुआ। क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना है। तो किसके बराबर मान लो इन गुणनखंडों को? 0 के बराबर। तो आपका क्या हो गया? √3x क्या हो गया? √3x माइनस √2 बराबर 0, यही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? √3x बराबर प्लस का √2 और x बराबर √2/√3 आ गए। दूसरा भी आपका ऐसा ही है, समान गुणनखंड है √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो इसको भी आप हल करोगे तो आपके यही आना है दोस्तों, √3x बराबर प्लस का √2 और x बराबर आपका क्या आया 2√3।
ये है दोस्तों। तो ये क्या हो गए आपके मूल हो गए, क्या हो गए मूल हो गए। दोस्तों क्वेश्चन वापस समझना यदि आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0 के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। दोस्तों गुणनखंड विधि से मूल, तो मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, तो सिंपल सा तरीका है आपका क्या कि 2 को किससे गुणा करो 3, मतलब अचर पद को x² से गुणा करना। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 आ रहा है। फिर अपने दिमाग में ऐसी दो संख्या सोचो, क्या किसके बराबर होनी चाहिए। x का गुणांक क्या है 2√6, मतलब जोड़े या घटाए तो 2√6 के बराबर, और गुणा करें तो आपके किसके बराबर होनी चाहिए 6 के बराबर। तो आपने सोचा था आपकी संख्या ये आई, रख दिया यहाँ, क्वेश्चन को हल किया, आपके इस प्रकार से आया। अब यहाँ देखो, यहाँ बात अपन को ध्यान में रखनी है कि यहाँ हम क्या कॉमन ले तो अपना मामला सेट हो जाए। तो अपन को यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने √3x, अब 3 में से √3 बार लिया तो √3 बचेगा पीछे, और √6 दोस्तों √6 किसके बराबर, क्या √6 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो √2 गुणा √3, अरे लिख सकते हैं ना, इनको आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसमें से आपने 3 बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचा आपका √2 बचा, तो जो आपके क्या बचा √2। इसी प्रकार इसमें से आपने माइनस का √2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा √3x माइनस √2 = 0 कॉमन लेके आप इस प्रकार के ये गुणनखंड आ गए, क्या आ गए गुणनखंड। अब कह रहा है इसके मूल ज्ञात करो, तो हमने किसके बराबर माना, ये शून्य के बराबर माना, √3x - 2 = 0, पक्षांतरण किया तो आपका √3x = 2 और x बराबर आपका क्या हो गया √2/√3। और इसी प्रकार हम दूसरे गुणनखंड जो समान है उसका भी आपके x बराबर क्या आया √2/√3। तो दोस्तों इस प्रकार की आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये बात भी अपन को ध्यान रखनी, आपका सहयोग जरूरी है दोस्तों। यदि आपका इस प्रकार हमारे साथ सहयोग रहेगा तो आपको मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, और अच्छे से अच्छे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो हल मैं आपको करवाता रहूँगा। और ये जो आपको क्लासें करवा रहा हूँ दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है दोस्तों। तो अपने जो भी साथीगण हैं उन सभी साथियों को बता दो और उनको बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी उनके साथीगण उनके साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।